हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। बने रहिए वीडियो पर। आजकल सभी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा शानदार सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं जिसका नाम है वायरल डैशबोर्ड। आपने ऐड भी देखी होंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा शानदार सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपको भी इसके बारे में जानना है तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस वीडियो में मैंने रिव्यू और डेमो दोनों चीज़ दे रखी है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। और इसकी जो परचेज लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप भी अपनी चीज़ों को वायरल या आपकी पोस्ट को वायरल करवाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट साबित हो सकता है। तो प्लीज़ इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। वायरल डैशबोर्ड एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। क्या करता है, आपकी टॉपिक को एक्सप्लोर करता है, सर्च करता है, उनको स्ट्रेटजाइज करता है, और जो आपके चैनल होते हैं, ब्लॉग, ई कॉमर्स, वहाँ पर यहाँ से एक डैशबोर्ड से आप अपलोड कर सकते हैं वीडियो को। ओके, तो आपके जितने भी अकाउंट हैं आप उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब हो गया, आप अपने कंटेंट कनेक्टर में जैसे RSS फीड, सोशल मीडिया कनेक्ट हो गया, ई कॉमर्स कनेक्ट, या फिर वीडियो यूट्यूब को भी कनेक्ट कर सकते हो, ब्लॉग को भी कनेक्ट कर सकते हो। आप अपनी चीज़ को पब्लिश करने का शेड्यूल भी बना सकते हो, जो भी आप अपने प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करना चाहते हो। ओके, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर लगा है मेरे को इस सॉफ्टवेयर का। आप अपने पोस्ट के रिगार्ड यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, फिर ट्रेंड, वो भी एक ही क्लिक में। तो इसके लिए हमने एक टूल बनाया है, ये सोशल ऑटो ट्रिगर्स है। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं RSS फीड पर। तो RSS फीड पर आप अपनी कितनी भी RSS फीड को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको और भी बता रहा हूँ, सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक चीज़ बताऊँगा तो आप समझ गए होंगे कितनी भी है। तो आगे चलते हैं सोशल मीडिया कनेक्ट पर। यहाँ पर आप हर सोशल मीडिया अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे ट्विटर हो जाता है, फेसबुक हो जाता है, या फिर इंस्टाग्राम हो, या फिर लिंक्डइन हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं ई कॉमर्स कनेक्ट पर। यहाँ पर आप अपने ई कॉमर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे शॉपिफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा ओवरव्यू मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ज़्यादा ओवरव्यू नहीं देते हुए आगे चलते हैं वीडियो कनेक्ट पर। अभी लोड हो रहा है। वीडियो कनेक्ट पर हम यूट्यूब को कनेक्ट कर सकते हैं, वीमियो को कनेक्ट कर सकते हैं, और मोटियो को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी सारी चीज़ों को एक ही डैशबोर्ड पर कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना शानदार है ये सॉफ्टवेयर। अभी हम आगे चलते हैं ब्लॉग कनेक्ट पर। तो यहाँ पर आप ब्लॉग कनेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपका ब्लॉगर से, वर्डप्रेस, मीडियम, रेडिट से। ठीक है, काफ़ी शानदार चीज़ है ये। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी सारी चीज़ें एक ही डैशबोर्ड में हो तो ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, कंटेंट डिस्कवरी पर है। यहाँ पर हम अपने कंटेंट को डिस्कवर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। तो ये आ जाता है, ये दिखा रहा है कंटेंट, डिस्कवर कंटेंट फ्रॉम 1000 ऑफ ट्रस्टेड एंड हाई क्वालिटी सोर्सेज। यहाँ पर आपको दिखा देता है डिस्कवर द बेस्ट कंटेंट फ्रॉम अराउंड द वेब। यहाँ पर आप आपके कंटेंट के हिसाब से डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको कीवर्ड डालना होगा। ठीक है, यहाँ पर इसके टूल्स भी हैं कुछ। तो जैसे हम लोग ये आप जो भी कीवर्ड डालेंगे वो आपको ये वेब से सर्च करेगा, और इनके पास 2500 सोर्सेज है जहाँ से आपके चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी अच्छा है ये डैशबोर्ड, वाइल्ड डैशबोर्ड है जो ये इन्होंने 100+ कैटेगरी में अलग अलग कर रखे हैं। आप अपने नीच के अनुसार जो भी इसमें मतलब कोई भी आपका जो टॉपिक है उसके अनुसार यहाँ से आप डिस्कवर कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, ओके। तो अभी हम टूल बार को चले जाते हैं। ये आपके लिए फिनोमिनल होगा क्योंकि ये आप बहुत सभी टूल्स देगा जो भी आपकी नीच के अनुसार जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, आप अपनी नीच को यहाँ पर एंटर कर दीजिए, फिर ये आपको कुछ रिजल्ट दिखाया। जैसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे कैसा ही भी, तो आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर डालेंगे, फिर उसका यहाँ पर ये रिज़ल्ट दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च करना होगा, फिर ये आपका रिज़ल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। ये टूल कुछ दिखा रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं हमारे कितने सारे पेजेस हैं, 879 के करीबन हैं, और एंट्रीज 8782 हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा है ये। अब आप अपने सोर्सेज को यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर इसके ऊपर आप अपनी फीड्स को देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप देखना चाहते हैं। अब हम बैक वापस चलते हैं मेन्यू पर।
तो अभी हम लोग मेन्यू पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कंटेंट क्रिएटर पर, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है कंटेंट कंपोजर, अब हम यहाँ पर चलते हैं। ये क्या करता है, ये आपकी जो भी पोस्ट है उसको सोशल, यानी आपको जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है आपको उसको पोस्ट करने के लिए अलो करता है, ठीक है। ये होता है ना जैसे और सॉफ्टवेयर में हमें बार बार लॉगिन करना होता है, जिस आईडी पर भी हमें वो करना होता है, लेकिन इसमें आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले पोस्ट कीजिए और फिर आप अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, ये आपका टाइम को बहुत ज़्यादा बचा देता है। आप इसमें कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट के बारे में लिखना है, आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं और यहाँ पर इमेज लगा सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको पोस्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने पोस्ट लिख दिया है अभी। और आप अभी लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर थीम्स है या फिर आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं अपनी थीम। और यहाँ पर मेम्स भी दिए हुए हैं कुछ, और ये अपने क्वेट्स भी देते हैं। ये कोड्स आप अपनी यूज़ कर सकते हैं अपनी निच के अनुसार, ठीक है। इन्होंने कोड्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिए हुए हैं, जैसे इंस्पिरेशन आप ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इनका जो वीडियो और इमेजेस का इनका खुद का स्टॉक है, आप यहाँ से इनकी वीडियो या इमेजेस पोस्ट कर सकते हैं। जैसे वीडियो पर आएंगे तो यहाँ पर इनकी कुछ स्टॉक वीडियो आप यहाँ से अपने निच के अनुसार सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका जो ये पोस्ट है ना, इसमें आप डाल सकते हैं ताकि आपका कंटेंट अच्छा लगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी पोस्ट अपलोड करनी तो यहाँ से आपको उस चीज़ को सिलेक्ट करना है, इमेज को, और यहाँ पर आपको ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। आपको स्माइलीज भी देते हैं और इनके हैशटैग भी देते हैं जो कि ब्रांड के लिए यूज़ होता है, और शॉर्ट भी लिंक देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आप फेसबुक में ज़्यादा काम आएंगे ये स्माइलीज जो हैं, और ये हैशटैग्स आप यहाँ पे ब्रांड्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और इनका जो अगला ऑप्शन है वो है शॉर्ट लिंक। यहाँ से आप अपनी लिंक को शॉर्टन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हुआ बिटले होता है, इससे इंगेजमेंट बढ़ती है और ये छोटी रहता है जो कि देखने में छोटी लगती है, और वहाँ पर क्लिक भी अच्छा हो जाता है और ना वो आपकी ज़्यादा स्पेस लेती है, ठीक है। हमारी पोस्ट लिखने के बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है अपना अकाउंट को सिलेक्ट करना है। आपको ये देखना है अभी यहाँ से सिलेक्ट करना है कौन सी सोशल मीडिया अकाउंट पर आपको वो चीज़ को पोस्ट करना है, और फिर आपको नेक्स्ट कर देना। और यहाँ से आप अपनी पोस्ट है उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपका फेसबुक या ट्विटर की जो रेशियो है वहाँ पर आपकी जो इमेज है या फिर जो टेक्स्ट वो फिट बैठ गया या नहीं, ठीक है। तो हमारा जो अगला स्टेप है वो है पब्लिश का। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए, एक तो है पब्लिश नाउ का, दूसरा शेड्यूल पोस्ट का, और तीसरा है सेव ड्राफ्ट का। और शेड्यूल पोस्ट आप शेड्यूल कर सकते हैं कब आपको ये चीज़ पोस्ट करनी है, और सेव ड्राफ्ट से आप आपकी जो पोस्ट है उसको आप सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम ये लोग मेन्यू में चले जाते हैं वापस से। तो अभी लोग हम मेन्यू में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है पोस्ट मैनेजर, आप नीचे भी देख सकते हैं। तो अभी हम लोग पोस्ट मैनेजर में आ चुके हैं। यहाँ से आप अपनी पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट है जो आपकी शेड्यूल्ड है, कौन सी पोस्ट आपकी पब्लिश हो चुकी है और कौन सी आपकी ड्राफ्ट के तरीके से सेव है। तो अब यहाँ से हर चीज़ को आपकी पोस्ट है, हर पोस्ट को आप देख सकते हैं कि उसमें क्या कमी है और आपको वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्रांड का टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट का टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो, और मीडिया टाइप सिलेक्ट करके अब इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। इसका यूज़ आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब हम यहाँ से आपको मैनेज ब्रांड यहाँ पर भी दिख जाता है नीचे, तो यहाँ पर आप अपने ब्रांड को मैनेज कर सकते हैं या फिर कोई और नया ब्रांड को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपने ब्रांड को मैनेज कर सकते हैं। और अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सोर्स मैनेजर, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये आपको दिखाएगा यहाँ से कि आपने कौन कौन से अकाउंट जो ऐड कर रखे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। जैसे आपने शॉपिफाई, यूट्यूब वहाँ से अपलोड किया वीडियो को, वो आपको यहाँ से आपको दिखाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग चलते हैं यहाँ पर स्पाई टूल्स में। तो सबसे पहला है ये FB इंटरनेट फाइंडर, ठीक है। अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं। ये आपकी क्या मदद करता है, ये आपकी जो FB में इंटरेस्ट होता है या आपका जो टारगेट ऐड है उसके लिए आपको यहाँ पर कीवर्ड डालनी पड़ती है, और कीवर्ड डालकर आप उसका इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। उसी सर्च वॉल्यूम क्या है जो आपकी ऐड आप शो करना चाहते हैं। जैसे हम डाल लेते हैं हंटिंग। अब हंटिंग को हम सर्च कर देते हैं। ये सर्च हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। अब ये सर्च में आ चुका है, ये दिखा देता है टाइटल। हंटिंग का जो ऑडियंस साइज वो इतना है, और यहाँ पर बहुत सारे पेजेस भी आ चुके हैं। यहाँ पर आपका जो टाइटल वो दिखा देगा, यहाँ पर जो फेसबुक में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है
फेसबुक इंटरेस्ट है जो, और यहाँ पर यूट्यूब वीडियो फाइंडर भी है। यूट्यूब का जो पॉपुलर वीडियोस होते हैं उनको यहाँ पर दिखा देगा अगर हम कीवर्ड डालेंगे तो। अगला है ट्रेंड हंटर स्पाई, ठीक है। अब ये आपकी कैसे मदद करता है, ये आपको जो भी डेली का ट्रेंड है वो यहाँ से आपको दिखाता है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा है आपके ऐड दिखाने के लिए, आपसे इंगेजमेंट बढ़ेगी उससे। हम नीचे आ जाते हैं अलेक्सा साइट स्पाई से, तो आ चुके हैं अभी हम लोग। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो भी डिस्कवर, आप यहाँ से ट्रैफिक को डिस्कवर कर सकते हैं कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। जैसे आपको यहाँ पर दिखा देता है अडल्ट कंप्यूटर्स होम, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के वो मिल जाएंगे, आइडिया मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि पीपल ज़्यादातर इंटरेस्टेड किस चीज़ में हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर के बारे में समझ आ गई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अपडेट आगे पाने के लिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना।